आज का वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तनुकरण से आप क्या समझते हैं? तो तनुकरण का सीधा मतलब समझिए, पतला करना। कभी कभी चाय का मीठापन ज्यादा हो जाता है, तो उसको पतला करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसमें पानी मिलाते हैं। तो उसी तरह से कभी कभी हम लोग को कम ताकतवर अम्ल या तो कम ताकतवर क्षारक का जरूरत होता है। तो उसका ताकत को कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, हम लोग जल मिक्स करते हैं। जल मिक्स करेंगे ना, तो हाइड्रोजन आयन या तो हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रता कम हो जाता है, और इसके चलते क्या होगा, उसमें जो ताकत था वो भी कम हो जाएगा। वही चीज को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्लों अथवा क्षारकों को जल में मिलाने की क्रिया तनुकरण कहलाता है। तनुकरण करने पर अम्लों तथा क्षारकों की क्रमशः हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है कि नहीं? तो तनुकरण क्या है, मेरा अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। सीधे बात है क्या, कि अम्ल तथा क्षारक को जल में मिलाएंगे और उसको पतला करेंगे, तो यही क्रिया क्या कहलाता है, हम लोग का तनुकरण कहलाता है। और इधर जो लिखे हैं उसमें बताया गया है कि तनुकरण करने से क्या होता है, कि अम्ल रहेगा तो हाइड्रोजन आयन का संख्या घट जाएगा, और क्षारक है तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का संख्या घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी भी तनुकरण क्या है अगर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ तक आप आंसर कर दीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की प्रबलता। मतलब हम लोग कैसे जानते हैं कि कौन सा जो अम्ल है वो ज्यादा ताकतवर है, या कौन सा जो क्षारक है वो ज्यादा ताकतवर है। तो अम्ल अथवा क्षारकों का जो ताकत का बात है, वो निर्भर करता है किस पर, हाइड्रोजन आयन पर और हाइड्रोक्सिल आयन पर। मतलब अगर अम्ल है तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिस क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज्यादा होगा वो प्रबल क्षारक होगा। क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिस क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज्यादा होगा वो क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा। वही चीज को देखिए, इधर लिखा हुआ है कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की प्रबलता इस बात पर निर्भर करता है कि विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्सिल आयन कितने उपस्थित है कि नहीं? कि अम्ल ताकतवर है या नहीं है वो किस चीज पर निर्भर करेगा, तो उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है उस पर निर्भर करता है। उसी तरह से जो हम लोग का क्षारक है वो कौन चीज पर निर्भर करता है, तो देखना है हम लोग को कि उसमें कितना हाइड्रोक्सिल आयन है। अगर कोई विलयन है या क्षारक है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज्यादा है तो प्रबल क्षारक हो जाएगा। ठीक है, वही चीज का यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस विलयन में हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा उपस्थित हो वह क्रमशः ज्यादा प्रबल अम्ल अथवा क्षारक होता है कि नहीं? तो मेरे अंदाज से ये क्लियर हो गया होगा कि जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा हो वो प्रबल अम्ल होगा, और जिस क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो वो प्रबल क्षारक होगा। ठीक है, सीधा बात। अब आते हैं पीएच स्केल। इस ये टॉपिक से भी आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो सबसे पहले पी और एच जो है इसका लिखावट पे ध्यान दीजिए। पी जो है वो स्मॉल है और एच जो है वो कैपिटल है। तो कभी भी आप पी एच स्केल लिखते हैं तो क्या करना है, उसको पी को स्मॉल करना है और एच को कैपिटल करना है। ठीक है, अब पी एच जो है ना, इसका पूरा नाम होता है क्या चीज, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं? और स्केल मतलब क्या होता है, मापने वाला यंत्र। ठीक है, तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा हम लोग कोई विलियन में हाइड्रोजन आयन की संख्या को मापते हैं, है कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विलियन में हाइड्रोजन आयन का मात्रा को मापते हैं। और ये जो स्केल है ये कलरफुल होता है। जब हम क्लास में आप लोगों को पढ़ाते हैं तो उस समय देखिएगा हम आपको स्केल भी दिखाते हैं। अभी स्केल का फोटो दिखाते हैं, स्केल तो नहीं, स्केल का फोटो दिखाते हैं, लेकिन अभी हम दिखाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आपको किताब में देखिएगा पीएच स्केल करके एक कलरफुल पट्टी बना हुआ है। उस पट्टी में, है कि नहीं, वो पट्टी में देखिएगा अलग अलग कलर है, और कलर के साथ में उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ कुछ पीएच वैल्यू लिखा हुआ है कि नहीं? तो उसके साथ क्या रहता है, एक पेपर हम लोग को दिया हुआ रहता है, उस पेपर को हम लोग कोई विलियन में डालेंगे और उसको फिर बाहर निकालेंगे और हवा में इसको हिलाएंगे। तो हिलाइएगा ना तो उसका कलर जो है वो चेंज करके जो स्केल दिया हुआ है उस स्केल का कलर में से मैच कर जाएगा। तो उसी तरह से अब मान लीजिए कि
वो कोई कलर से मैच कर गया, तो उसी के बगल में जो पीएच वैल्यू लिखा हुआ है वही उस विलियन का पीएच मान होता है। तो पीएच स्केल क्या है, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम लोग कोई विलियन का किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या मापते हैं, है कि नहीं? वही चीज को दिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसलिए पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापी जाती है कि नहीं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या तो हाइड्रोजन की सांद्रता मापी जाती है। तो सीधा समझिए, इसके द्वारा हम लोग कोई जो विलियन है वो अम्ल है या क्षार है या उदासीन है उसको हम लोग मापने सकते हैं। यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में और भी छोटा मोटा जानकारी दिया हुआ है और ये पाठ से ही ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछता है। तो पीएच स्केल को टोटल जो है वो 0 से लेके 14 तक 14 भागों में बांटा गया है। वही चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएच स्केल को 0 से 14 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जो भी विलियन का पीएच मान जो है वो 7 आया तो आप समझिएगा कि वो विलियन जो है वो उदासीन है, और किसी विलियन का पीएच मान जो है वो 7 से कम आया तो समझना है कि वो जो विलियन है वो अम्लीय है। और कोई विलियन जो है उसका पीएच मान वो 7 से अधिक आ गया तो वो होता है हम लोग का क्षारीय। ठीक है, तो इसमें पहले इसको पढ़ ही लेते हैं कि पीएच स्केल को 0 से 14 वर्गों में बांटा गया है। जिस विलियन का पीएच मान 7 हो वो क्या होगा, उदासीन होगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई विलियन जो है उसका पीएच मान 7 हो जाए तो वो उदासीन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, तथा जिसका मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होता है, मतलब 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। एक और होगा, जिसका मान 7 से कम हो वो अम्लीय होता है कि नहीं? अभी बताया ना, अगर 7 से कम हो जाएगा वो अम्लीय होगा, और जिसका मान 7 से अधिक होता है वो क्या होगा, हम लोग का क्षारीय होगा। तो 7 वाला उदासीन, 7 से कम वाला अम्ल और 7 से अधिक वाला क्षार। तो इसलिए अगर हम स्केल में बायां से दायां की तरफ जाएंगे, बायां से दाएं दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, अम्लता का गुण धीरे धीरे कम होने लगेगा और क्षारता का गुण बढ़ने लगेगा। इसलिए पीएच स्केल का सबसे बाएं साइड में जो भी विलियन रहेगा वो प्रबल अम्ल रहेगा, और सबसे दायां साइड में जो रहेगा वो प्रबल क्षारक रहेगा। तो इसलिए जब इधर से पीएच स्केल में बाएं साइड से दाएं तरफ जाएंगे तो अम्लता क्या होगा, अम्ल का जो गुण है उसका ताकत जो है वो कम होते 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 क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। और उदासीन मतलब वो ना ही अम्ल है ना ही वो क्षार है, इतना उसका ताकत कम हो जाएगा। अब क्या होगा, 7 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, क्षारता का गुण बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 कहां तक बढ़ेगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थात 0 से 14 की ओर बढ़ने पर अम्लता घटते जाती है। ठीक है, अम्लता घटती जाती है और क्या बढ़ेगा, क्षारता बढ़ते जाता है। अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाता है उसको भी चलिए देख लेते हैं। आपको पूछेगा कि एक विलियन जिसका पीएच मान 7 है वो उसका प्रकृति कैसा होगा, तो आप ही बताइए। जिसका पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि वह विलियन जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसका प्रकृति कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से कम हो तो कैसा होता है, अम्ल होता है। उसका प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा। उसी तरह आपको पूछेगा कि 7 से अधिक हो, पीएच मान 7 से अधिक हो तो उस विलियन का प्रकृति कैसा होगा, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये तीनों अभी जो हम बताएं, ये तीनों में से एक क्वेश्चन मैट्रिक में एकदम आने का 99% चांस होता है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो इस तरह से हो गया। इसके बाद यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है, आपको पूछ देगा कि वह विलियन जिसका मान 8.2 है उसका प्रकृति कैसा होगा। आप लोग दिमाग लगाइए, क्या कर रहा है, 8.2 मतलब क्या, 7 से अधिक हो रहा है। तो इसलिए ऐसा विलियन जिसका पीएच मान 8.2 है वो उसका प्रकृति जो होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वह विलियन जिसका मान जो है वो 5.2 है, वह विलियन जिसका पीएच मान 5.2 है उसका प्रकृति कैसा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मेरे अंदाज से सभी कोई लिखे होंगे अम्लीय, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 7 में तो उदासीन है और 7 से कम वाला क्या है, अम्लीय है। तो 5 पॉइंट अगर 2 हम कहते हैं, 5.2 कहते हैं, 5.8 कहते हैं, 5.6 कहते हैं, तो सभी जो है वो 7 से कम ही ना है। इसलिए ऐसा विलियन का ऐसा जो विलियन होगा वो अम्लीय होगा। तो इस तरह से आज का हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।